देख पा रहे हैं कंपोस्ट, काफ़ी सारा कंपोस्ट पड़ा है यहाँ पे और ये कंपोस्टिंग के लिए रख रखा है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कंपोस्ट में आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ जैसे क्रैक्स भी जैसे हो जाते हैं और उस तरह भी काफ़ी सारे क्रैक्स हो रखे हैं, तो वो भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों हम बात करते हैं कंपोस्ट के बारे में और कंपोस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही आपका कंपोस्टिंग का अगर आप इसे एक ही जगह पे अगर आपको इसको रखें तो ये काफ़ी सारा टाइम लेता है। अगर डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लेता ही है, लेकिन इससे आप कुछ मेथड्स यूज़ करके और कुछ टेक्निक यूज़ करके आप इसे जल्दी से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो आप कैसे इसको आप फास्टली और मतलब इसको और तेज़ी से आप कैसे इसको कर सकते हैं डिकम्पोज। तो सबसे पहले आप जिस तरह के भी आप वेस्ट ले रहे हैं, आप किस तरह का वेस्ट ले रहे हैं पहले आपको वो डिसाइड करना होगा। इसमें काऊ डंग है या आप कितना आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर आप इसमें डाल रहे हैं। और उसके बाद में रहता है इसके अंदर आपका दूसरा एरेशन। अगर आपका जैसे अगर कंपोस्ट आपने डाल दिया एक जगह और इसे आपने अगर छेड़ा नहीं या काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ा है तो ये डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है प्रॉपर्ली इसको डिकम्पोज होने में। तो आप कोशिश करें कि इसे आप लगभग 15 या 20 दिन के अंदर इसके आप एक बार मिक्स करें और उसको डंप कर दें दूसरी जगह पे। और सेम यही प्रोसेस आपको वापस रिपीट करना होगा हर 15 से 20 दिन में। और ये ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके पास जो रेडी मटेरियल है आपका, जो भी डिकम्पोज आपको जो कंपोस्ट चाहिए आपको, वो मुश्किल से मुश्किल आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको इजीली मिल जाता है अगर आपको प्रॉपर्ली आपको डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट अगर आपको चाहिए तो। और बेसिकली ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तो मेनली इसमें रहता है माइक्रोब्स का रोल। माइक्रोब्स के अंदर आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, आपका फंगस भी हो सकता है, आपका प्रोटोजोआ भी हो सकता है, आपका इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। काफ़ी तरह के जो आप वर्म्स भी देखेंगे इसमें। अर्थवर्म भी कई बार डेवलप हो जाता है अगर कहीं से ये सॉइल के थ्रू आ जाएं या कहीं से अगर आप इसे इनोकुलेट भी अगर करें, जैसे वर्मी कंपोस्ट में होता है उसमें आपको अर्थवर्म्स को डालना होता है और वो उसको डिकम्पोज करते हैं आपके मटेरियल्स को। लेकिन अगर आप विदाउट वर्म्स भी अगर करना चाहें तो ये नेचुरली भी आपके इसके अंदर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपकी। तो और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इसमें जब आप सर्दियों के अंदर अगर आपने कंपोस्ट पाइल अगर लगाया होगा, हीप बनाया होगा इसका, तो उसमें से कुछ हीट जैसे जनरेट होती है या इसमें थोड़ा फोगी जैसा एक माहौल इसमें देखने को मिलता है। तो वो सब बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया या फंगस इसमें जितना भी तरह के जो माइक्रोब्स है उनकी जब डाइजेशन का जो एक्टिविटी जो रहता है, प्रोसेस रहता है, उस टाइम पे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और मीथेन्स बनती है, क्योंकि मीथेनोजेनस बैक्टीरिया भी इसमें काफ़ी सारे रहते हैं। तो उस टाइम पे ये काफ़ी सारी इसमें गैसेस भी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से इसका कंपोस्ट का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर बढ़ के कभी लगभग 55 से 60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है ये। तो ये इसके लिए आपको टेम्परेचर भी आपको मेंटेन रखना होगा। तो टेम्परेचर मेंटेन के लिए अगर आप इसको रेगुलर 15 to 20 डेज़ के इंटरवल पे अगर आप इसे मिक्स करें और इसे रखें तो ये आपका एक जो टेम्परेचर है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। और उसका ये फ़ायदा रहेगा कि आपके जो बेनिफिशियल जो भी माइक्रोब्स है वो उसमें डेड नहीं होंगे या उनका जो CFU है या उनका जो पॉपुलेशन है वो कम नहीं होगा। तो ये भी मेंटेन आपको करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इसका आपका सनलाइट से आपको बचाना होगा। गर्मियों के अंदर आपको क्योंकि लाइट की काफ़ी इंटेंसिटी होती है, तो आपको इसे कवर करके अगर आप रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ अगर इसे अगर सर्दियों के अंदर आप करें तो वहाँ ऐसा कुछ इसमें ढकने की या उसको कवर करने की ऐसा कुछ ज़रूरत होता नहीं है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्रैक्स जैसे आप पास से दिखाइए, आप इसे कैसे पहचानें कि आपका डिकम्पोज हो चुका है। और सबसे पहले तो ये हम क्रैक्स की बात करते हैं। ये क्रैक्स नेचुरली इसमें हुआ है और वो क्यों हुआ है उसका एक रीज़न है। जब मटेरियल या जो आपका कंपोस्ट आपने जिसको कंपोस्टिंग के लिए रखा है, जब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो इसका वॉल्यूम कम होने लग जाता है सब। और साथ ही साथ इसके अंदर जो बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है जो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो काफ़ी सारी गैसेस रिलीज़ करते हैं इसके अंदर। तो गैसेस रिलीज़ करने की वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि गैसेस को निकलने के लिए कहीं ना कहीं से इसको पास आउट होना होता है।
तो ऐसे में एरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर एरेशन इसको ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो स्पीडली आपका जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस में हेल्प करेगा और इसको काफ़ी फास्ट करेगा इस प्रोसेस को। तो दोस्तों कंपोस्टिंग काफ़ी तरह से हो सकती है और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कौन सा एक कंपोस्टिंग का मेथड काम में लेता है। और तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।